अरे लाइन बना लो, लाइन आउट से लाइन से बना, चलो दूरी लगाई थोड़ी सी। चालू है ऑडियो। हमें बीच में ला ली तो चलो आप चलो। इधर से इधर से लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में पहुंचो।
इसीलिए योगी, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं, इसीलिए योगी। मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, लाली भी जग से निराली भई है। जाके लाली के दर्शन पाओगी, जाके लाली के दर्शन पाओगी, बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो भानु बाबा के दिख जाऊंगी, मैं तो भानु बाबा के दिख जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी।
यात्रा ऊपर रास्ता मुश्किल है रास्ता नीचे। हाँ अब ना बरे एक ही अब डुमरी का अंदर घुमा सकते हो। आप भरियो आप और क्या
ये आरती घुमाते चलना डुमरी में, ठीक है? जहाँ से निकले आरती घुमा के चलना। क्रॉस कराने पर गाड़ी रोक के चलो, गाड़ी यहीं, अरे यहीं रोक ले, डबल गाड़ी क्यों लगवाई हो? अरे काय की जल्दी है, 5 मिनट रुकना जो पर का। घोड़े तेरी ढोल की घुटाई मार गी, घोड़ा तेरी रोज की लड़ाई मार ली, घोड़ा तेरी रोज की लड़ाई मार ली। घोड़ा में कल्याण की सप्लाई
जितनी अच्छी होती न पिया कर थोड़ी थोड़ी। अरे काम करण की कहते ही पड़ जा माथे में तोड़ी। इतने भारा सोटे की घुटाई मारगी, इतने भारा सोटे की घुटाई मारगी। गोरा तेरी रोज की लड़ाई मारगी, रमन्ना तेरी रोज की लड़ाई मारगी। की करूं ये तू खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चालक सुस्ती चले, तू चालक सुस्ती चले, आज चालक सुस्ती चले। तू खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चालक सुस्ती चले, तू खड़ी खड़ी तू हल्लर आज चालक सुस्ती चले। आज करके छोटी ढीली मोड़ी बंग बड़ा बिल्ली, आज करके छोटी ढीली। मेरा जी लगे से मेरा जी लगे से नए एक्वागार्ड के फिल्टर अब पूरे 2 साल चलते हैं। 2 साल? एक्वागार्ड लॉन्ग लाइफ फिल्टर्स, लाइफ लॉन्ग सुरक्षा। तेरे प्यार ते बढ़ के नाम न मिली कोई सौगात नहीं, मैं तेरी रन चाहिए। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में म्यूजिक टोनी धर्म में जन्म मिला, भरे दिल में बैठे राम है। माथे पीता लग रहा भारी, भगवा ही पहचान है। जपे जिह नाम अब सुबह शाम डमका बजेगा नाम का, लेके बालाजी का नाम
हाँ तुम बैठोगी यहाँ पे देखो तो ए आजा आवाज दुखी कर रहे हैं क्यों और का दुखी करेंगी लड़ी ज़्यादा परेशान कर रही है तुम ज़्यादा परेशान कर रही है बोला के चल रहा था
यहाँ पर होते इसके ऊपर जो किस्मत को बदल डाले नजरिया हो तो ऐसी हो जो किस्मत ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे विद्यानां त्वा त्रिपतिगं हवामहे निधिपतिगं हवामहे तत्तो नमाहं यानि गर्भमातं जासि गर्भदं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा ओम अम्बे अम्बिके बालके नमानेति कश्चन सहस्रकां सुभद्रिकां कौपीलवासने ओम ओम महालक्ष्मी स्वाहा ओम महासरस्वती स्वाहा ब्रह्मपुत्रं नतास्मि स्वाहा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे 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 स्वाहा ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय स्वाहा मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय स्वाहा शिवाय गौरी वदनाब्ज वंद सूर्याय दक्षाधुरनाशकाय श्रीनीलकंठाय बृखध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय स्वाहा वशिष्ठ कंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय स्वाहा यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो भगवान सच्चिदानंद। सुतदारारु लक्ष्मी पापियों के घर हो संत समागम हरि कथा तुलसी
दुर्लभ हो। संपत्ति तो सभी पैदा करते हैं, लेकिन वो संपत्ति भगवान के लिए कितनी काम में आ रही है, सत्संग में कितनी लग रही है, भगवान को हम कितना निवेदित कर रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है। क्योंकि कमाने वाले तो सभी कमाते, कोई घूसखोरी से कमा रहा है, कोई नंबर 2 का काम कर रहा है, कोई चीज आई है कितने की, कोई दुगना कर रहा है, लेकिन वो संपत्ति सार्थक नहीं है। संपत्ति वही सार्थक है जो किसी के काम आए, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करे। आज इस परिवार पर भगवान की कृपा नहीं है, विशेष कृपा है कि जब कृपा होती है तो हमें दुनिया का वैभव मिलता है, दुनिया का सुख मिलता है, दुनिया की संपत्ति मिलती है, गाड़ी घोड़े मिलते हैं, कब जब कृपा होती है। लेकिन जब विशेष कृपा होती है तब क्या मिलता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, अति हरि कृपा जाहे पर होई, पाव दे मार्ग सोई। तभी मन में ऐसे भाव को करवाने का विचार होता है, तभी लोग सत्कर्म करवा पाते हैं। तो आज बड़ी भगवान की कृपा है और करुणा है, हम लोग यहाँ पर भागवत श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव आचार्य श्री सत्यदेव द्विवेदी जी महाराज, उनके सानिध्य में हम सभी लोग बैठ करके यहाँ पर भगवान को आहुतियाँ देंगे, उनको प्रसन्न करेंगे यज्ञ के माध्यम से, और कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। देवता भी खुश और हम भी खुश, तो दोनों चीजें, यज्ञ भी होगा और कथा को भी हम लोग श्रवण करेंगे। भागवत सुनने के लिए आए हैं, पहले हमें पता तो हो कि भागवत है क्या। भगवतो अयमिति भागवता, भगवत भक्तानां चरितानां वर्णनम यत्रेति भागवत। जिसमें भगवान के भक्तों के चरित्रों का वर्णन दिया जाए, जिसमें भगवान के भक्तों की कथाएं दी जाए, उसी का नाम है भागवत। और जब बात आई ये मिलती कब है, यहाँ पे एक भाव है कि ये मिलती है भाग्यवत, है तो भागवत लेकिन मिलती कैसे है, ले भाग्यवत। इसीलिए कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। जब हमारे जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्यों का उदय होता है तब हमें कथा सुनने का अवसर मिलता है। कोई पुण्य कर्म किए होंगे जिनका लाभ आज आपको मिल रहा है, तो उसी भागवत में हम लोग चलेंगे, उस कथा गंगा में गोते लगाएंगे। आइए हम सभी लोग बड़े प्रेम से भाव से भगवान के नाम को गाएं, तत्पश्चात कथा का रसास्वादन करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में गुजारा करेंगे, लताओं में गुजारा करेंगे। तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, तो मिलेंगे
बाके बिहारी तो मिलेंगे हो बाके बिहारी, तो मिलेंगे बाके बिहारी उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर वहीं उनको झुलाया करेंगे, वहीं उनको झुलाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12 यानी 12 स्कंद हैं। और उन 12 स्कंद से पहले शुरुआत में 6 अध्याय दिए गए हैं जिन्हें हम महात्मा कहते हैं। महत्व से मतलब है महत्ता, महत्व। जब तक हम किसी ग्रंथ के, किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के महत्व को नहीं जानते हैं, महत्व को नहीं समझते हैं, तब तक उसको सुनने में, उसको पढ़ने में, उसको समझने में आनंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। कोई भी वस्तु कितनी भी कीमती हो, अगर वो आपके मतलब की नहीं है, अगर आपको उसका महत्व पता नहीं है, तो कीमत से क्या होता है। ऐसे भागवत तो सुन रहे हैं, लेकिन जब तक महत्व पता नहीं होगा, लेकिन तब तक सुनने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए महात्मा के 6 अध्याय दिए गए हैं जो पद्म पुराण से दिए गए दैविक भौतिक तापा हो जाते हैं।
ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण को, मैया राधा रानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद बड़ी सुंदर वंदना है। जिन्होंने इस कथा को गाया है, जिन्होंने इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया है, सुखदेव जी की वंदना है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनीदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कहते हैं जिन्होंने अपनी मैया के गर्भ में 16 वर्षों तक रह करके भागवत का चिंतन किया, मनन किया, अध्ययन किया, और जैसे 16 वर्षों के बाद सुखदेव जी ने जन्म लिया तो बताते हैं इनका नानक छेदन संस्कार भी नहीं हो पाया, नरा भी नहीं छिन पाया, और जन्म लेकर के जंगल की ओर चल दिए। जनमत ही जग दुख निरख नराल पेटे अंग भाग चले सुखदेव जी लगे व्यास जी संग। सुखदेव जी जन्म लेकर के जंगल की ओर चले। उनके पिता व्यास जी ने देखा, अपने बेटे के पीछे हो लिए, बेटा तनिक मेरी ओर देखो, बेटा तनिक मेरी ओर देखो। लेकिन सुखदेव जी ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? थोड़ा विचार करते हैं कि सुखदेव जी जानते हैं कि देखने का नाम ही मोह है। किसका नाम मोह है? देखने का नाम। जब तक आपने किसी को देखा नहीं है तब तक आपसे उसका कोई संबंध, कोई प्रेम। जैसे हमारे परीक्षित जी हैं, अभी तक इन्होंने हमें नहीं देखा था। आपने देख लिया हो सकता है, लेकिन और लोग की बात कर लेते हैं। चलो, जैसे किसी ने मुझे नहीं देखा था तो बताओ कोई संबंध था, लेकिन आज देख लिया है तो क्या लग रहा है? संबंध हो गया। पंडित जी है हमारे, व्यास जी। देखने का नाम ही मोह है, और मोह बड़ी खराब चीज है। मोह बहुत खराब है। कहते तो ये है, मोह सकल व्याधि न कर मूला तो इहते उपजत है बहुसूला। सुखदेव जी ने सोचा अगर हमने देख लिया तो कहीं मोह हो गया तो हमारा उद्देश्य जो है वो कहीं हम भटक सकते हैं, इसलिए देखना उचित नहीं समझा। सीधे चले जा रहे हो, मानो मन में भाव हो, ये हम पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, 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 कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। इधर देखना, उधर देखना है, इधर देखना, उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो इधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो। आज सुखदेव जी गाते चले जा रहे हैं, व्यास जी बुला रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी ने मुड़ करके नहीं देखा। तो रास्ते में वृक्ष खड़े हुए हैं, तरवो भिने दो। वृक्षों ने व्यास जी से कहा कि वाह व्यास जी,
आप तो बड़े ज्ञानी हैं और ज्ञान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पुत्र मोह में इतने विह्वल हुए जा रहे हैं। व्यास जी ने वृक्षों से कहा, तुम तो जड़ हो, जड़। तुम पुत्र मोह को क्या जानो? एक पिता से पूछो जिसका पुत्र उसे छोड़ करके जा रहा हो, जिस पिता ने अपने पुत्र को गले से न लगाया हो, वो चला जा रहा हो, देख भी ना रहा हो, उस पिता से पूछो, तुम वृक्षों मुझे समझा रहे हो? तो आज वृक्षों ने भी व्यास जी से कहा, व्यास जी आप हमें जड़ कह रहे हैं, लेकिन हम काम चैतन्यता का करते हैं। बोले कैसे? बोले हम एक वर्ष में लाखों फलों का दान समाज को कर देते हैं और कभी रोते नहीं हैं। तो आपका एक पुत्र रूपी फल, वृक्षों के लिए फल क्या है? पुत्र रूपी तो है। आपका एक पुत्र रूपी फल यानी सुखदेव समाज कल्याण के लिए जा रहा है, समाज के उत्थान के लिए जा रहा है, और आप दुखी हो रहे हैं। तो आज वृक्षों की बात व्यास जी को लग गई, व्यास जी तुरंत वापस लौट आए। कल्याण दो में ये है, या तो किसी की बात लग जाए या किसी परिवार वाले की लात लग जाए। धृतराष्ट्र को अगर विदुर की बात ना लगती तो धृतराष्ट्र को श्याम नहीं मिलते, और विभीषण को अगर रावण की लात ना लगती तो अब तो लोगों को बातें भी लगती हैं, लातें भी लगती हैं, डटे बैठे घर से निकल नहीं रहे हैं। हमने कहा तुम दिन रात सुनते रहते हो, घर वाले तुमसे इतना बुरा बुरा कहते हैं। बोले पंडित जी हम तो हैबिट हो गई, हमें आदत हो गई है, अभ्यासी हो गए हैं। जैसे एक जगह हम कथा कहने के लिए गए तो उन्होंने कहा पंडित जी यहाँ मच्छर बहुत लगते हैं। हमने कहा भैया इतने मच्छर हमें काट चुके हैं कि छोटे मोटे मच्छर समझ में नहीं आए, हम लोग भी अभ्यासी हो गए हैं। तो आज सुखदेव जी तो जंगल की ओर चले जाते हैं, व्यास जी वापस आ जाते हैं। तुम सर्वभूत हृदय मुनि मानतो, ऐसे समग्र प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले श्री सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। कथा प्रारंभ होती है। एक गदा नैमिषारण्य ऋषिया शौनकादया। ये भागवत की कथा नैमिषारण्य में हुई है। जितनी भी कथाएं गाई गई है वो नैमिष में गाई गई है। नैमिष तो जानते ही हो, नैमिषारण्य यहाँ से फर्रुखाबाद हरदोई होते हुए सीतापुर जिले में बड़ी पवित्र भूमि है। बड़ी पवित्र भूमि है नैमिषारण्य। जितने भी पुराण गाए गए हैं, यहाँ तक कि हम लोग आप लोग सत्यनारायण की कथा भी कराते हैं, उसमें भी लिखा है एक गदा नैमिषारण्य ऋषया शौनकादया। नैमिष बड़ी पवित्र भूमि है। नैमिषारण्य क्या है? ये प्रशांत अंताकरण ही नैमिषारण्य है। प्रशांत में प्रा उपसर्ग है, जहां पर पहुंचने पर हमारे हृदय को, हमारे चित्त को, हमारे मन को विशेष रूप से शांति मिले, उसी का नाम है नैमिषारण्य। और गोस्वामी जी भी कहते हैं तीर्थ बरने निस विख्याता, तीर्थ बरने निस विख्याता, तीर्थ बरने तीर्थ बरने निस विख्याता, तीर्थ अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक।
ईशे सूतमासीनम् अभिवाद्य कथामृत रसास्वाद कुशलासन को प्रवीण। उसी पवित्र नैमिषारण्य भूमि में कितने महात्मा बैठे हैं? 88,000 महात्मा बैठे हैं, जिनका काम क्या है? वो अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाते हैं। कभी कोई महात्मा वक्ता बनकर के कथा सुना रहा है, कभी कोई कथा सुना रहा है। काम एक ही है, क्या? एक आधार राम गुण गाना, एक ही काम है, भगवान की कथा सुनना। एक दिन 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं। उन्हीं महात्माओं के बीच में एक संत जी का आगमन हुआ है। कौन है वो? वो है सूत जी महाराज। आज जैसे महात्माओं ने सूत जी को देखा तो सभी लोग खड़े हो गए और सूत जी का सम्मान करने लगे। संत भगवान की जय। देखिए कितने महात्मा हैं? 88,000 महात्मा हैं। थोड़ा विचार करिए, क्या सूत जी सभी से बड़े हैं? क्या सूत जी सभी से बड़े हैं? तो सभी लोग सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक भाव है। हमारे यहाँ का नियम है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्थ। कुछ लोग धन में बड़े होते हैं, पैसा बहुत होता है, लेकिन वो बड़े नहीं हैं। बल वृद्धा, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, वो बड़े नहीं हैं। कुछ लोग आयु में बड़े होते हैं, हमारे यहाँ उनको भी बड़ा नहीं माना गया। तो बड़ा कौन है? ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान वृद्ध है, जो ज्ञान में बड़ा है, वही बड़ा है। तो सूत जी ज्ञान वृद्ध है, इसीलिए सभी लोग सम्मान कर रहे हैं। और सभी लोग क्या कह रहे हैं? मुनिवर के चरणों की धूली मेरे माथे का चंदन है। मुनिवर के चरणों की धूली मेरे माथे का चंदन है। एक बार नहीं 100 बार नहीं, प्रभु बार बार पगे वंदन है। एक बार नहीं 100। मुनिवर के चरणों की धूली, मुनिवर चरणों की धूली मेरे माथे का चंदन है। मेरे माथे का चंदन है। एक बार नहीं 100 बार नहीं, प्रभु बार बार पगे वंदन है। भगवान की जय हो। सभी महात्माओं ने सूत जी को प्रणाम किया, आसन दिया, बैठाला और कहने लगे, हे सूत जी महाराज, अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारनु मम करणे रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान हैं। जब एक सूर्य का उदय होता है तो समस्त संसार का अंधेरा भाग जाता है। तो जहाँ करोड़ों सूर्यों के समान श्री सूत जी महाराज विराजमान होंगे,
भला वहां पर अज्ञान का अंधेरा रह सकता है। कहा कि महाराज हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ, और कथा ही ना सुनाओ, कथा सारम, कथा का सार सुनाओ। मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के लिए अमृत रस का काम कर। देखिए महात्मा तो कथा सुन रहे थे, फिर इन्होंने और कथा सुनने की जिज्ञासा क्यों की? क्योंकि महात्मा अपनी चिंता में नहीं है, महात्मा तो संसार की चिंता में है, उन्हें संसार की चिंता है। महात्माओं को ये चिंता है कि संसार की सदगति कैसे होगी। तो आज महात्माओं ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज हमें ऐसी कथा सुनाओ जो भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली हो और विवेक को जागृत करने वाली हो। विवेक कैसे जागृत होता है? तो कहते हैं बिनु सत्य संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्य संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है, और बिना राम की कृपा के सत्संग मिलता नहीं। इसलिए सबसे पहली बात हमने क्या कही? अति हरि कृपा जाहे पर होई। कहा कि महाराज हमें ऐसी कथा सुनाओ जो सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भय नाशन हो, जो सभी सिद्धांतों से परिपूर्ण हो, और कथा सुने तो संसार का भय समाप्त हो जाए। हमें ऐसी कथा सुनाओ जो समस्त पापों को समाप्त करने वाली हो, जो भगवत प्राप्ति कराने वाली हो। तो आज सूत जी ने प्रश्नों को सुना और शौनकादि ऋषियों से कहा, 88,000 महात्माओं से कहा कि महाराज हम आपको कथा तो सुनाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमारी डुमरी वाले भक्तों से भी शर्त है। हम कथा तो सुनाएंगे और ऐसी सुनाएंगे जो भक्ति को बढ़ाएगी, ज्ञान को बढ़ाएगी, वैराग्य को बढ़ाएगी। लेकिन शर्त हमारी एक है, अगर उस पर खरे उतर गए तो निश्चित ही शर्त क्या है? सूत जी भी शर्त रख रहे हैं, सावधान तया सुनो, सावधान होकर के सुननी पड़ेगी। समझ रहे हैं? कथा भी हर व्यक्ति के लिए नहीं है ना, हर किसी को सुनाई जाती है। कथा के भी पात्र होते हैं। राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनका सत्संग गते अति प्यारी। इसमें पात्र चाहिए, और जब तक पात्र पवित्र नहीं होगा वस्तु उसमें ठहर नहीं सकती। जैसे दूध बहुत पवित्र होता है, दूध पवित्र होता है, और दूध को अगर गंदे पात्र में रख दोगे तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा।
ऐसे ही कथा भी पवित्र है। कथा को रखने के लिए आपका हृदय भी पवित्र होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, इसलिए कहे सावधान तया सुनो, सावधान होकर के सुननी है। और सावधान आपके शरीर को नहीं किया गया है। अब लोग शरीर से तो आएंगे ही आएंगे जिनको निमंत्रण दिया है, जिनको सूचना है, क्योंकि थोड़ा व्यवहार भी तो निभाना है। तो सावधान यहाँ शरीर को नहीं किया, तो शरीर तो आएगा, लेकिन सावधान मन को किया गया है। ये मन बड़ा खराब है। जो कथा में तो बैठे रहते हैं, कथा उनमें नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि वो मन से नहीं बैठते। इसीलिए कथा को सुनना है तो मन का ध्यान रखना है, मन से भी सुननी है, तन से तो हो ही हो। सूत जी कहते हैं हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे, लेकिन सावधान होकर के सुननी पड़ेगी। और सूत जी कहते हैं काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, ये मनुष्य का जो जीवन है, काल कहते हैं हम समय को, व्याल कहते हैं हम सर्प को। हमारा आपका जीवन समय रूपी सर्प के मुख में है। और समय रूपी सर्प मुख, समय रूपी सर्प अपना मुख खोले है, और जैसे समय रूपी सर्प ने मुख बंद किया, जीवन लीला तुरंत कहते हैं अभी ले जाओ, घर से निकाल। कब तक? जब तक समय रूपी अपना मुख बंद नहीं कर रहा है, समय रूपी सर्प। अब हमें आपको ये पता नहीं है कि वो मुख कब बंद करेगा। कहने का मतलब आज क्या है और कल क्या, किसके साथ कौन सी घटना हो जाए, कोई पता है? अगर ऐसे मनुष्य का सद्गति चाहते हो, ऐसे मनुष्य का कल्याण चाहते हो, तो सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। वह केवल श्रीमद् भागवत शास्त्र से ही संभव है, श्रीमद् भागवत पुराण से ही संभव है, अगर कलकाल में सद्गति पाना है। और एक बात और कही, एतस्माद् परम किंचित मना शुद्धे न विद्यते। भागवत से बढ़कर के मन की शुद्धि का कोई उपाय नहीं है। ये बड़ी मजबूती से बात करें। तन की शुद्धि के तो बहुत से साधन है, प्रसाधन है। हमने देखा है लोग 1 घंटे के लिए जाते हैं, काले गोरे हो जाते हैं, गोरे काले हो जाते हैं। देखो साथी, बहने 10-10, 20-20 हजार रुपए खर्च करती हैं एक समय के 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। तो तन के तो पार्लर खुले हैं, लेकिन मन का, अगर मन की शुद्धि चाहते हो, भागवत से बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। तो शौनकाद ऋषियों को उन 88,000 महात्माओं को बात कम समझ में आई। तो जैसे कोई आपके सामने आकर के बड़ी बड़ी बातें करने लगे तो समझ में कम आता है। तो आप क्या कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है, कोई प्रूफ है? जब सूत जी ने कहा भागवत से बढ़कर के मन की शुद्धि का कोई उपाय नहीं है, तो महात्माओं ने कहा महाराज ये बात कह रहे हो, ये सिद्ध कर सकते हो भागवत से बढ़कर कोई उपाय नहीं है? बोले बिल्कुल कर सकते हैं। तो सूत जी ने कथा सुनाई, कहा परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे। कहते हैं एक समय की बात है, राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। तो सुधा कुंभ गृहीत्वैव, अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए हैं और सुखदेव जी के सामने रख दिया। एक विलक्षण सौदा करना चाहते हैं। कहते हैं कि महाराज ये जो स्वर्ग का अमृत है ना, ये आप राजा परीक्षित को पिला दो, और ये जो कथामृत आप पिला रहे हो ये हमें दे दो। बोले क्यों, ऐसा क्यों करना चाहते हो? बोले राजा परीक्षित को मरने का भय है। राजा परीक्षित को साप लगा है, 7 दिन में तक्षक सर्प के दंशन से मृत्यु हो जाएगी, और जब ये अमृत को पी लेंगे तो मरने से बच जाएंगे। मैंने कहा तो काम बन गया, तो कथा सुनाने की जरूरत है नहीं, तो वो कथा हमें सुना दो। तो सुखदेव जी ने कहा देवताओं, तुम स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो, तुम्हें ये पता नहीं किसकी तुलना किससे कर रहे हो।
ये तुलना भी बराबरी की होनी चाहिए। कोई कहे हम तुम्हें 10 ग्राम सोना दे रहे हो, तुम हमें 1 क्विंटल घुस दे दो, बताओ कोई तुलना है? कहा कि महाराज जो आप तुलना कर रहे हो कथामृत की, स्वर्ग के अमृत के साथ, ये सही नहीं है। ये तुलना तो ऐसी हुई, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा त्वाचा क्वा मणिर महान, जैसे किसी कांच के टुकड़े की तुलना किसी मणि से कर दी जाए। और देवताओं से कहा कि देवताओं तुम यहाँ पर सौदा करने के लिए आए हो, जाओ, आप कथा के अधिकारी नहीं हो, हम आपको कथा नहीं सुना सकते। देवताओं को खाली हाथ वापस लौटा दिया है, लेकिन देवता ऊपर से देख रहे हैं। आज कथा पूरी हुई, राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया, तो आज देवताओं ने सोचा भागवत साधारण नहीं है, हमें भागवत का परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण कैसे हो? कोई चीज तौलनी होती है तो किस साधन का प्रयोग करते हैं? 1 किलो देना है तो तराजू का उपयोग करते हैं। तो आज सत्यलोक में तराजू लगाई गई। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलत स्वाधनाज्ञया। सत्यलोक में तराजू लगाई गई। तराजू के एक पलड़े में 4 वेद, 6, 7, 17 पुराण, 108 उपनिषद रखे गए, और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। और जैसे ही रखा तो लघुरिन्यानि जातानि गौरवेणेदं महता। आज जैसे दूसरे पढ़ने में भागवत महापुराण को रखा तो सब साधन रह गए हल्के, पड़ा झुका मृत का। जैसे भागवत का पलड़ा झुका, सभी ने जय घोष किया, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। उसी समय एक प्रस्ताव पास किया गया। सभी देवताओं के सामने ब्रह्मा जी ने कहा, इस भागवत को जो सुनता है, सुनाता है, श्रवण करता है, स्वाध्याय करता है, ये भागवत उसको पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायक है। ये भागवत उसको वैकुंठ का फल देने वाली है। बस सुनना कैसे है? मन से सुनना है, लगन से सुनना है। समय अगर कितना रखा गया? समय 1 बजे से 5 बजे है। कोशिश करो कि 1:45 तक आ जाओ, 12:30 पे यहाँ आ जाओ, तभी उसकी सार्थकता है। नहीं तो हम तो आए हैं सुनाएंगे, जो सुनेगा सो सुन लेगा, नहीं सुनेगा तो उसकी कमी है। लेकिन ये गारंटी कह रहे हैं कि यहाँ पर कथा सुनने को ही मिलेगी। फिर कथा में इतना आनंद है, उधर उधर की बातों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर जब आप कहेंगे कि हमें संगीत चाहिए तो संगीत की भी व्यवस्था है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको कुछ मिले, और जो संगीत भी होगा वो सुसंस्कारित होगा, साहित्यिक होगा, कहीं ना कहीं किसी प्रसंग से जुड़ा होगा। आज महाराज जैसे भागवत की महिमा सुनी, तुरंत प्रश्न पर प्रश्न आए। देखिए, जब तक महिमा नहीं सुनी थी तब तक कोई मतलब नहीं था। जैसे ही महाराज सूत जी ने भागवत की महिमा सुनाई, अब सब महात्मा कहने लगे, इस भागवत को किसने गाया, इस भागवत को किसने किसको सुनाया, ये भागवत कहाँ से आई, इस भागवत को सुनने की विधि क्या है? अभी तक नहीं, क्योंकि महत्व जान गए हैं। जब तक किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के महत्व को नहीं जानोगे तब तक उसको आपके लिए। एक बार शंकराचार्य जी हवाई यात्रा कर रहे थे। शंकराचार्य जी के बगल में एक व्यक्ति की सीट थी, वो बैठा रहा। उसने सोचा होगा कोई ऐसे ही महात्मा, लेकिन वो शंकराचार्य जी के महत्व को जानता है, लेकिन ये नहीं जान पाए कि शंकराचार्य जी हमारे बगल में बैठे। जब फ्लाइट लैंड हुई, प्लेन लैंड हुआ, एक सज्जन ने बताया, कहा तुम बड़े भाग्यवान हो। बोले क्यों? बोले आपके बगल में शंकराचार्य जी बैठे रहे। तब उसको पता लगा कि हमने बहुत बड़ी भूल की है, हम पहचान नहीं पाए। जब तक व्यक्ति के आप महत्व को जानते हो और सामने है और पहचान नहीं पाए तो कोई मतलब नहीं है, वो आपके लिए कुछ नहीं है। और महत्व जानते हो कोई भी और कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, अगर महत्व जानते हो
तो महत्व की बात ही अलग है। फिर सुनने की जिज्ञासा होती है, उसके साथ बैठने की जिज्ञासा होती है। भागवत की महिमा बताई है। प्रश्न आया कि भागवत भूतल पर कैसे आया। तो दो बातें हैं, या तो भागवत आई हो या कोई भगवान आए हो। भागवत आई हो या भगवान आए हो, दोनों के आने में कहीं ना कहीं संत का सहयोग रहता है। चाहे भागवत हो चाहे भगवान हो, दोनों को आने के लिए संत का सहारा चाहिए। तो आज प्रश्न आया कि भागवत कैसे आई। नारदाय दया, नारद जी के ऊपर उनके पिता ब्रह्मा जी ने दया की और उन्हें भागवत प्रदान की। सनकाते पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परे। नारद जी ने भागवत को अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना। और ये जो सप्ताह विधि है, 7 दिन में कथा सुनने का विधान है, ये नारद जी ने सनकादि ऋषियों से सुनी। देखिए महात्मा 2 प्रकार के हैं अभी यहाँ पे। एक है शौनकादि, बड़ा ध्यान से सुनना, मात्रा का अंतर है। एक है शौनकादि, एक है सनकादि। शौनकादि कौन, जो 88,000 महात्मा नेमिष में बैठे हुए कथा सुन रहे हैं। सनकादि कौन, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत को माने सनकादि कहते हैं। भागवत के सप्ताह श्रवण की विधि नारद जी ने सनकादि मुनीश्वरों से सुनी है। प्रश्न आया कि भागवत भूतल पर कैसे आई। तो कहते हैं एक समय की बात है, बाबा नारद इस मृत्यु लोक में शांति की खोज के लिए निकले हैं। वीणा लिए हर जगह भटक रहे हैं, शांति को खोज रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, संत भगवान की। अभी कोई जाए नहीं, बस थोड़ा 10-5 मिनट में आरती करा देंगे, 10 मिनट में करा देंगे, 6 बजे करा देंगे। नारद जी महाराज आज इस मृत्यु लोक में आए हैं। और किसके लिए आए हैं? शांति के लिए आए हैं। नारद जी शांति खोजने, कहीं शांति मिल रहा है। एक सज्जन ने कहा नारद जी बेकार में परेशान है शांति के लिए। अरे किसी बड़े आदमी के यहाँ चले जाए, वहां तो शांति शांति है। बताओ भाई, क्या पैसे से शांति मिलती है? अरे जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा परेशानी। पैसे से शांति नहीं मिलती। सुख का अनुभव तो हो सकता है, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि न भूखा जाए। पैसे से सुख तो मिल सकता है, लेकिन शांति, पैसे से सुस्वाद भोजन तो खरीद सकते हो, लेकिन भूख, पैसे से मोटे मोटे गद्दे तो खरीद सकते हो, लेकिन नींद, पैसे से सुख मिल सकता है, लेकिन शांति, अब शांति कहाँ मिलेगी? धुमरी की इस कथा में मिलेगी, वो भी 1 से 5 बजे के बीच में मिलेगी। आके देखो, गारंटी हमारी है। क्योंकि जो सुख पाओ राम
लागो मेरो राम फकीरी मन लागो मेरो राम फकीरी। जो आनंद भगवान के भजन में है। नारद जी भटक रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं। भटकते भटकते कहाँ पहुंचे हैं? एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता यदि सुस्तत्र नारदा। आज नारद जी कहाँ पहुंचे हैं? विशाल क्षेत्र बद्री नारायण, बड़ी पवित्र भूमि है। गए हो परीक्षित जी बद्री नारायण? जरूर जाओ, अभी तो शरीर ठीक है, फिर कोशिश करो इस साल जरूर जाओ। कहते हमारे यहाँ तो कहा जाता है जो जाए बद्री ताकि काया सुधरी और कभी ना हो दरिद्री। एक शब्द और जोड़ दिया, कभी ना हो उधरी। जो नर नारायण प्रभु के दर्शन कर लेता है उसके फिर आने जाने का बंधन छूट जाता है। हम तो ये कहें कि अगर आप सक्षम हैं तब तो बहुत साधन हो गए हैं। मई में यात्राएं होती हैं, पहले चारों धाम करो। वो चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनारायण और केदारनाथ। उसके बाद फिर एक यात्रा जाती है, ट्रेन से यात्रा पूरी। यदि पैसा लगता है लेकिन 1 महीने की यात्रा है जिसमें कहीं कोई समस्या है ही नहीं, भोजन पानी रहने की सब व्यवस्था होती है। और ट्रेन की यात्रा तो वैसे बढ़िया होती है, सब साथ में है। इसलिए जीवन में अगर भगवान सक्षम बनाए तो यात्रा जरूर करो। भ्रमण तो करो ही करो, अगर घर में ही बने रहे तो फिर और जानवरों में और जीवों में आपने अंतर क्या रहा? बद्रीनारायण में नारद जी पहुंचे हैं और जैसे ही नारद जी पहुंचे तो चत्वार ऋषियो मला, 4 ऋषि बैठे हैं। कौन कौन से? सनकम च सनंदम च सनातन मदात्मभू। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जैसे ही नारद जी आए, नारद जी ने प्रणाम किया तो महात्माओं ने आज नारद जी को देख करके प्रश्न कर दिया है। श्लोक 1 और प्रश्न 4, भागवत का काव्य देखो। श्लोक 1 और प्रश्न 4। नारद जी से क्या प्रश्न किया? कहते कथम ब्रह्मन दीन मुखा। हे ब्रह्मन दीन मुख क्यों? आपका चेहरा कोई भक्त देख ले तो उसका तो हृदय खिल उठता है, उसको तो उम्मीद जागृत हो जाती है कि हमें भगवान का दर्शन मिलेगा। क्यों? नारद जी का दर्शन हो गया है। और आज नारद जी ही दीन मुख, दुखी मुख। कुत चिंता तुरो भवान। नारद जी ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको खाए जा रही है? त्वरितम गम्यते पुत्र। हे नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? कुतस्यागमनम प्रभु। हे नारद जी आपका आगमन कहाँ से हुआ है? 4 प्रश्न हो गए। तो नारद जी कौन है? नारद जी संत हैं और संत कभी भी अपने लिए दुखी नहीं होते। संत हमेशा समाज के लिए दुखी होते हैं। और एक बात कहूं, इस समाज में कभी भी राजाओं को समाज की चिंता नहीं होगी। इस समाज में राजाओं को कभी चिंता नहीं हुई। पुराना इतिहास उठाओ, देखो त्रेता में रावण का कितना बड़ा अत्याचार है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट परधन परदारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। क्या उसमें राजा दशरथ नहीं थे? क्या उसमें राजा जनक नहीं थे? लेकिन उन्हें समाज की चिंता नहीं हुई। चिंता हुई तो किसको हुई? एक संत को हुई। और वो संत कौन है? गाधी तने मन चिंता प्यारा पी। गाधी तने मन चिंता प्यारा पी। हरि बिनु मन हिनन से चल पापी।
चिंता किसको हुई? संत को हुई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, आज भी चिंता हुई है तो किसको हुई है? एक संत को, नारद जी को चिंता हुई। नारद जी से जब सनत कुमारों ने पूछा तो नारद जी बताने लगे कि अहम तो पृथ्वी व्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति। बोले हम इस पृथ्वी पर आए और सब जगह गए। कहाँ कहाँ गए? हरित क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरित क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, सेतु बंधु रामेश्वर गए, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गए, प्रयागराज गए, काशी गए। नारद जी कहते एव मादश तीर्थ सुभ्रममाणितस्ततः, हमने हर तीर्थ में भ्रमण किया लेकिन हमें कहीं भी ना पश्यन पुत्र चिक्षरम मना संतोष कारकम, हमें कहीं भी शुभ कर्म नहीं दिखाई दिए जिससे हमारे मन को संतोष हो जाता। नारद जी कहते हैं जहां भी गए सत्यम नास्ति तपा शौचम, ना कहीं सत्य दिखाई दिया, ना कहीं तप दिखाई दिया, ना कहीं शुद्धता दिखाई दी। नारद जी कहते हैं सत्य की क्या कहें, जहां भी गए वहां पर सत्य का बड़ा हिरास हो रहा है। लोग झूठ बोलने में लगे हैं, झूठ ही लेना झूठ ही देना और झूठ ही भोजन। लेकिन हमारी भागवत कहती है, हमारे ग्रंथ कहते हैं जो व्यक्ति अकारण ही असत्य भाषण करते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं और असत्य भाषण करते रहते हैं, तो ये भागवत कहती है उनकी वाणी का दैवत्व चला जाता है, उनकी वाणी का महत्व नहीं रहता है। इसीलिए कोशिश करो, जहां तक बने समस्या है, कोई कारण है तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करो कि सत्य बोलेंगे। क्यों? क्योंकि धर्म में न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना। नारद जी को और सनत कुमारों की वार्तालाप चल रही है, तो वार्तालाप थोड़ा लंबी है, इसलिए हमारी घड़ी भी समय की ओर संकेत कर रही है। आइए भगवान के नाम को गाएं। कल जो है समय जो बताया, समय का विषय कि हम समय के बड़े पायवान हैं। अगर हम समय से बैठेंगे, भले ही हनुमान जी को सुनाएं, हम आपको बैठे मिलेंगे और आप ना आ पाओ, ये आपकी हानि, हमारी तो कोई हानि है नहीं कि हमने ऐसे खंभे को पकड़ रखा, हमने ऐसे संत के चरणों को पकड़, हमारी हानि नहीं होनी है, हानि आपकी है। इसलिए जितना सुनने को मिल जाए कोशिश करो, क्योंकि लोगों को लगता है कि घड़ी को हमने बांध रखा है। बताओ भाई, सही बताना परीक्षित जी, आप तो घड़ी नहीं बांधे, जो घड़ी बांधे हैं लोगों को लगता है घड़ी को हमने बांध रखा है। बताओ ये बात सही है? घड़ी को आपने बांध रखा है? अरे घड़ी नहीं, हम आपके हाथ बांध रखे हैं। इसीलिए घड़ी का विशेष ध्यान रखना है। आप लोग आए हो, अब बुलाया है तो निश्चित ही आपको बड़ा आनंद आएगा। कोशिश ये करनी है समय, मैं और कुछ नहीं चाहता। तो भगवान भी हर चीज देने में बड़ा उदार है, एक चीज देने में बड़ा कंजूस है। वो क्या है? वो है समय। सिर्फ 4 दिन का मेला है, कथा गंगा आपके डुमरी में आई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के आनंद लें, क्योंकि समय का विशेष ध्यान रखें। आइए भगवान के नाम को गाएं, फिर आरती और प्रसाद लेकर के, समय भी बहुत हो गया है। हम 12 बजे 12:30 बजे लगभग आ गए, तब से आप लोग यात्रा में कहीं कहीं
सब व्यवस्थाएं अभी व्यवस्थित होनी है, तो वो भी देखना है। आइए भगवान के नाम को गाएं, इसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना, 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 अंजनी के वंदना की बार बार वंदना, अंजनी के बार बार वंदना, सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना, अबे प्रभु कृपा करो एहि भांति, अबे प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजने करहु दिन राति, सब तज भजने करहु दिन राति, सब तज भजने करहु दिन राति, सब तज भजने करो दिन राति, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल। श्री सीताराम जी महाराज की। ओम चंद्रमा मनसो जागक्षो शोर्यो अजाय श्रोता देवाय शुक्लानस्य मुखाद निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। श्री जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सत्य पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला,
संसार सागम भुजगेन्द्र सदा वसंत में त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे गोविंदा गोपाला हाँ